Dear students, once again I welcome to all of you in Dr. एस चंद्रा ऑनलाइन क्लासेस फॉर एजुकेशन। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैं आप सभी लोगों का एक बार फिर से डॉक्टर एस चंद्रा ऑनलाइन क्लासेस फॉर एजुकेशन में स्वागत करता हूं। आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। प्रिय विद्यार्थियों, उत्तर प्रदेश सरकार दसमोत्तर छात्रवृत्ति शुल्क प्रतिपूर्ति के आवेदन की जो विस्तृत समय सारणी सत्र 2024-25 के लिए जारी की गई थी, उसमें जो अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थी हैं, ओबीसी कैटेगरी के विद्यार्थी हैं, उनके लिए जो ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि वो एक बार फिर से बढ़ा दी गई है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जो द्वितीय चरण की समयावधि थी और जो तृतीय चरण की समयावधि है उसमें क्या अंतर है, और तृतीय चरण की समयावधि के अंतर्गत आपको ऑनलाइन आवेदन करने और अपने फॉर्म को जमा करने और बाकी जो प्रक्रियाएं होनी है उसके लिए क्या नई टाइमलाइन जो है जारी की गई है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। डियर स्टूडेंट्स, देखिए जो नई गाइडलाइन जो है समयावधि जारी की गई है, समय सारणी जारी की गई है, उसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। 16 जनवरी 2025 को ओबीसी कैटेगरी के विद्यार्थियों के लिए तृतीय चरण की समय सारणी निर्गत की गई है। प्रेषक संजय कुमार दुबे, संयुक्त सचिव उत्तर प्रदेश शासन, सेवा में निदेशक पिछड़ा वर्ग कल्याण उत्तर प्रदेश लखनऊ, पिछड़ा वर्ग कल्याण अनुभाग 2 लखनऊ, दिनांक 16 जनवरी 2025। वित्तीय वर्ष शैक्षिक सत्र 2024-25 में अन्य पिछड़ा वर्ग, जिसमें अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग के जो विद्यार्थियों को छोड़ करके दसमोत्तर छात्रवृत्ति शुल्क प्रतिपूर्ति योजना अंतर्गत तृतीय चरण की समय सारणी निर्गत किए जाने के संबंध में उपयुक्त विषयक अपने पत्र संख्या इतना दिनांक 13 जनवरी 2025 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट है, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष शैक्षिक सत्र 2024-25 में अन्य पिछड़ा वर्ग दसमोत्तर छात्रवृत्ति शुल्क प्रतिपूर्ति योजना अंतर्गत अन्य दसमोत्तर कक्षाओं में अध्ययन छात्रों के लिए ऑनलाइन आवेदन से लेकर वितरण हेतु तृतीय चरण की समय सारणी निर्गत किए जाने का अनुरोध किया गया है। और उसके अंतर्गत जो समय सारणी निर्गत की गई उसमें देखिए लिखा है कि आपके पत्र दिनांक 13 जनवरी 2025 के क्रम में सम्यक विचारानुपरांत वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु अन्य पिछड़ा वर्ग अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग को छोड़कर दसमोत्तर छात्रवृत्ति शुल्क प्रतिपूर्ति योजना अंतर्गत अन्य दसमोत्तर कक्षाएं हेतु तृतीय चरण की समय सारणी निर्गत की जा रही है। अब वित्तीय वर्ष 2024-25 में अन्य पिछड़ा वर्ग अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग को छोड़कर दसमोत्तर छात्रवृत्ति शुल्क प्रतिपूर्ति योजना अंतर्गत अन्य दसमोत्तर कक्षाओं जो संशोधित समय सारणी है या जो तृतीय चरण की समय सारणी है वो क्या है, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहला जो है मास्टर डाटा सत्यापित तथा लॉक करने की कार्रवाई जो होनी है वो द्वितीय चरण की जो समयावधि थी उसके अंतर्गत जो है 31 दिसंबर 2024 तक होनी थी, जिसको बढ़ा करके अब 20 जनवरी 2025 तक कर दी गई है। विश्वविद्यालय अपडेटिंग एजेंसी या विद्यालय निरीक्षक द्वारा फीस आदि का जो सत्यापन होना तो पहले 5 जनवरी थी, अब 22 जनवरी 2025 तक कर दी गई है। जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी द्वारा मास्टर डाटा तथा फीस आदि का सत्यापन जो पहले 10 जनवरी 2025 तक डेट निर्धारित थी, द्वितीय चरण में अब 25 जनवरी 2025 तक उस डेट को बढ़ाकर कर दिया गया है। छात्र द्वारा ऑनलाइन आवेदन की जो प्रक्रिया है ये सबसे महत्वपूर्ण है। वित्तीय वर्ष 2024-25 से तो छात्रों द्वारा पूर्व दसम छात्रवृत्ति एवं दसमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन की समस्त प्रक्रिया पूर्ण कर फाइनल सबमिट आवेदन पत्र का प्रिंट आउट निकालकर समस्त अभिलेखों सहित उसकी हार्ड कॉपी शिक्षण संस्था स्तर पर जमा कराया जाना। संशोधित समय सारणी अंतर्गत केवल शुद्ध आवेदन ही स्वीकार होंगे, अशुद्ध त्रुटिपूर्ण आवेदन स्वीकार नहीं होंगे। अब देखिए जो द्वितीय चरण के अंतर्गत जो अन्य दसमोत्तर कक्षाएं तो समय सारणी जारी की गई थी उसके अंतर्गत 21 नवंबर से 15 जनवरी 2025 तक का समय दिया गया था, लेकिन आज 16 जनवरी 2025 से उसको बढ़ा करके क्या कर दिया गया है, 30 जनवरी 2025 कर दिया गया है। तो अन्य दसमोत्तर कक्षाएं हैं जो समय सारणी है वो बढ़ाई गई है ओबीसी कैटेगरी के विद्यार्थियों के लिए, और वो जो नई तिथि है वो क्या है, 30 जनवरी 2025 से 30 जनवरी 2025 तक आपको क्या करना है कि आपको अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने हैं और उसको जमा करने की भी अंतिम डेट देखिए 30 जनवरी 2025 ही रखी गई है। आवेदन पत्र का प्रिंट आउट निकालकर समस्त अभिलेखों सहित उसकी हार्ड कॉपी शिक्षण संस्था में जमा कराए जाने की जो तिथि है वह 30 जनवरी 2025 रखी गई है। इसलिए आप 30 जनवरी 2025 का इंतजार नहीं करेंगे, उसके पूर्व ही आप अपने ऑनलाइन आवेदन फॉर्म को भर लेंगे। जो ऑनलाइन आवेदन भरने का जो आप डेडलाइन अपने हिसाब से डिसाइड करिए वो 26 तारीख, 27 तारीख, 25 जनवरी जो है वो डिसाइड करिए, जिससे कि 30 जनवरी जो है लास्ट डेट है जमा करने की। तो जमा करने और ऑनलाइन आवेदन करने की दोनों डेट 30 जनवरी है, लेकिन आप अपने संस्था में किसी भी सूरत में 29 जनवरी
या 30 जनवरी तक उसकी हार्ड कॉपी आपको अपने शिक्षण संस्था में जमा करानी होगी। और उसके बाद शिक्षण संस्थान स्तर से छात्रवृत्ति आवेदन पत्र को सत्यापित एवं अग्रसारित किए जाने की जो नई टाइमलाइन है, जो पहले 18 जनवरी 2025 तक रखी गई थी, उसको बढ़ा करके अब 30 फरवरी 2025 तक कर दी गया था। जो फॉरवर्डिंग होना है, जो वेरिफिकेशन और फॉरवर्डिंग जो शिक्षण संस्था को अपने स्तर पे करना, मीन शिक्षण संस्थान को अपने स्तर पर जो काम करना है, वो अब बढ़ा करके 3 फरवरी 2025 तक कर दी गई है। इसके उपरांत अब विश्वविद्यालय एफिलिएटिंग एजेंसी द्वारा रिजल्ट अपलोड किया जाना था। संबंधित शिक्षण संस्थानों द्वारा पाठ्यक्रम अनुमोदित सीटों के सापेक्ष संबंधित शिक्षण संस्थानों द्वारा अग्रसारित छात्र संख्या को सत्यापित करने का जो काम है वो अब बढ़ा करके 3 फरवरी 2025 तक कर दी गई है। राज्य एनआईसी द्वारा स्क्रूटनी किया जाना हुआ 10 फरवरी 2025 तक है। जनपदीय छात्रवृत्ति समिति स्वीकृत समिति द्वारा सत्यापनोपरांत डाटा लॉक कराए जाने का जो कार्य है वह 18 फरवरी 2025 तक पहले भी था और अब भी उसको जो है 18 फरवरी 2025 ही रखा गया। इसमें कोई फेरबदल बाद की टाइमलाइन में नहीं किया गया। पहले भी 18 फरवरी 2025 था, द्वितीय चरण की समय सारणी में, संशोधित समय सारणी में भी 18 फरवरी 2025 ही रखा गया है। राज्य एनआईसी स्तर से मांग सृजन 21 फरवरी 2025 तक और अभी भी 21 फरवरी 2025 तक। निदेशालय स्तर से धनराशि का अंतरण, ये सबसे महत्वपूर्ण है कि ऐसे ओबीसी कैटेगरी के विद्यार्थी जिनका सब कुछ सही रहता है, ऑनलाइन आवेदन आपका सही रहता है, आपने सारे डेटा सही से भरे हैं और आपका वेरीफाई और फॉरवर्ड हो जाता है समय से, तो आपके खाते में जो स्कॉलरशिप की धनराशि है, जो शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि 25 फरवरी 2025 तक आ जाएगी। यह देखिए डेट जो है 25 फरवरी 2025 जो द्वितीय चरण की समय सारणी थी उसमें भी था और जो तृतीय चरण की समय सारणी उसमें कोई फेरबदल नहीं किया गया। अर्थात निदेशालय स्तर से जो धनराशि का अंतरण होना है वो आपके अकाउंट में 25 फरवरी 2025 तक कर दी जाएगी। जनपदीय स्तर विभागीय अधिकारियों के डिजिटल सिग्नेचर से डेटा के आधार पर पीएमएफएस प्रणाली के माध्यम से छात्र छात्राओं के आधार सीडेड एनपीसीआई से मैप्ड बैंक खातों में धनराशि अंतरित किया जाना निदेशालय स्तर से कार्य होगा और वो अंतिम डेट क्या है 25 फरवरी 2025 रखी गई है। तो 25 फरवरी 2025 तक आपके खाते में जो आपकी स्कॉलरशिप की धनराशि है वो आ जाएगी। तो इस तरह से जो संशोधित समयावधि है, जो संशोधित समय सारणी जारी की गई है ओबीसी कैटेगरी के विद्यार्थियों के लिए, वो सबसे महत्वपूर्ण है कि जो अंतिम तिथि रखी गई है आपका ऑनलाइन आवेदन करने की वो 30 जनवरी 2025 रखी गई है। लेकिन 30 जनवरी 2025 तक आपको उसका प्रिंट आउट हार्ड कॉपी भी समस्त अभिलेखों के साथ संलग्नों के साथ लगा करके जमा करना है। तो आप इसको 30 जनवरी न समझिए, इसको आप 26, 27 या 28 जनवरी तक आप ऑनलाइन आवेदन कर दीजिए, जिससे कि आप 30 जनवरी 2025 तक अपने जो फॉर्म है, जो ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरा है उसका हार्ड कॉपी निकाल करके प्रिंट आउट के साथ समस्त अभिलेखों को जांच करा करके आप अपने संस्था में जमा कर सकें, जिससे कि आपका जो ऑनलाइन आवेदन फॉर्म है उसकी हार्ड कॉपी को लेकर के आपका संस्था उसको चेक करके वेरीफाई करके समय से उसको फॉरवर्ड कर दे, जिससे कि आपके खाते में जो स्कॉलरशिप की धनराशि बिना किसी रुकावट के 25 फरवरी 2025 तक पहुंच जाए। आपके खाते में आपकी धनराशि स्कॉलरशिप की शुल्क प्रतिपूर्ति की समय से आपके खाते में ट्रांसफर हो जाए। इस तरह से डियर स्टूडेंट्स, जो द्वितीय और तृतीय चरण की समयावधि, तृतीय चरण में जो संशोधित समयावधि जारी की गई है उसके अंतर्गत आपको 30 जनवरी 2025 तक ऑनलाइन आवेदन फॉर्म जो है भर करके उसकी पीडीएफ उसका जो प्रिंट आउट निकाल करके उसके समस्त संलग्नों को लगा करके अपने संस्था में जमा करने की भी डेडलाइन 30 जनवरी 2025 ही है। इसलिए समय से आप अपने ऑनलाइन आवेदन फॉर्म को भर करके अपने संस्था में जमा करना सुनिश्चित करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो, आल्सो सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस वीडियो को लाइक करिए, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, इस वीडियो पे आप कमेंट्स भी कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए, उसमें से ऑल के ऑप्शन को सेलेक्ट कर लीजिए। इससे यह होगा कि स्कॉलरशिप के संबंध में जो भी नई वीडियोज़ आएगी उसकी सूचना, उसकी नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाएगी। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।